प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है प्रेरितों अध्याय 3, जिसका टाइटल है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। हालेलुया। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। क्या कर रहे थे? पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या कर रहे थे? और लोग एक जन्म के लंगड़े को क्या करते थे? रोज प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर लाकर बिठा देते थे, जो सुंदर कहलाता था। हालेलुया। कि वह मंदिर में जाने वालों से क्या करे? भीख मांगे। लोग क्या करते थे? उस लंगड़े भिखारी को उस मंदिर के द्वार पर बिठा देते थे कि ये रोज आने जाने वाले मनुष्य से क्या करे? भीख मांगे। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर उसे देखता था, परमेश्वर उसे जानता था। हालेलुया। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, तो उन्होंने उसी रीति से किससे भीख मांगी? पतरस और यूहन्ना जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने उससे भी भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने लोग वहां से निकलते होंगे, कितने लोग वहां से गुजरते होंगे। वो लंगड़ा भिखारी सबसे भीख मांगता होगा, लेकिन किसी ने उससे ऐसा नहीं बोला। यहाँ पतरस और यूहन्ना उससे कह रहा है, अतः उसने उससे पाने की आशा में उसकी ओर ताकने लगा। पतरस और यूहन्ना उससे कह रहे हैं, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे जो कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। अब लंगड़ा भिखारी क्या कर रहा है? जब पतरस ने कहा हमारी ओर देख, तो वो उसने आशा रखी, ये मुझे कुछ देंगे, ये मुझे कुछ देंगे। उस आशा में वो उनकी ओर ताकने लगा, हाथ फैलाने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग उससे आते होंगे, जाते होंगे, रोज कोई पैसा देता होगा, कोई कुछ देता होगा, लेकिन जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के लोगों की पहचान होती है मेरे प्रियो, जो और लोग नहीं दे सकते, वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, हालेलुया, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल। और फिर उसने पैसा नहीं दिया, उसने उसे सोना चांदी नहीं दिया, उसने क्या करा? यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। उसने यीशु का नाम लेकर उससे कहा, यीशु के नाम से चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों में, टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर यदि आप बहुत लंबे समय से किसी परिस्थिति में फंसे हैं, किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी सताव में, फाइनेंस प्रॉब्लम में, मेरे प्रिय, परमेश्वर की आंखें आपकी ओर नित लगी हुई हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, तो जैसे उस लंगड़े भिखारी को परमेश्वर के दास के द्वारा चंगा किया गया, प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने उसे सोना नहीं दिया, उन्होंने उसे चांदी नहीं दिया, उसने उनकी मदद नहीं की। उसने क्या करा? यीशु के नाम से चल फिर। लेकिन यीशु के नाम से जब वो लंगड़ा भिखारी चल सकता है, तो मेरे प्रियो, आज आपकी परिस्थिति भी परमेश्वर बदल सकता है। कब? जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से उन्होंने उसे सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दी, पैसे नहीं दिए, कपड़े नहीं दिए। उन्होंने क्या कहा? यीशु के नाम से चल फिर। लोग आज मदद कर देते हैं किसी लंगड़े भिखारी को पैसे दे के, लेकिन
क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह के नाम से वो चलने फिरने लगा तो वो सारा खुद कमा के भी खा सकता है, चल भी सकता है, उसे कितना आनंद, कितनी खुशी मिली होगी। तो यीशु के नाम से यदि आपके जीवन में आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, तो यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको चंगा करेगा, हर परिस्थिति से निकाल कर खड़ा करेगा, क्योंकि ये गवाही है एक लंगड़े भिखारी की, जब उसको परमेश्वर चंगा कर सकता है यीशु के नाम से। तो मेरे प्रियो, आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख में, बीमारी में, किसी भी हालातों में हैं, आप भी प्रभु यीशु के नाम से उन हालातों से निकल सकते हैं। जब परमेश्वर पर विश्वास कर और परमेश्वर के वचन पर बने हैं, तो आपको भी परमेश्वर निकाल के खड़ा करेगा, आज़ाद करेगा, आपको बड़ी गवाही के साथ हालेलुया ब्लेस करेगा। आगे वचन में लिखा, सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखा और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप किसी परिस्थिति में फंसे हैं, लेकिन आपके पास आसपास के लोग देखकर आपको दुख होते होंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में होता है और परिस्थितियों से आज़ाद निकलते हो, तो आपकी बड़ी गवाही मिलती है। तो आप तो बचते ही हो, बड़ी गवाही बनती है, आप तो बचते ही हो, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग जो आपको उंगली उठाते हैं, वही लोग अचंभित होते हैं, वही लोग हैरान होंगे आपको देखकर, ये कैसे हो गया, इसकी परिस्थिति कैसे बदल गई। जैसे इस लंगड़े भिखारी को लोगों ने देखा होगा, अरे कैसे चलने फिरने लगा। तो वही मेरे प्रियो, आप किसी भी परिस्थिति में आप घबराएं ना, आप डरें ना, आप हताश ना हो, आप निराश ना हो, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए हैं, यीशु मसीह चंगा करने के लिए आए हैं, यीशु मसीह परिस्थितियों को बदलने के लिए आए हैं। वो आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, आपको क्या चाहिए वो आपको जानते हैं मेरे प्रियो। यदि आज आप अपने मन को फिराते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से आपको आज़ाद करेगा, आपके रोग, बीमारी, दुख से आपको निकालेगा, आपके फाइनेंस से आपको ब्लेस करेगा। आप अगर रेंट पर रहते हैं, मकान नहीं, परमेश्वर आपको दे देगा, क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में हैं, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, वो छुटकारा देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।